बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। गोजरा में झंग रोड पर 3 मुसल्लह अफराद की दुकान पर बैठे 2 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग। ठुल में 23 मार्च के हवाले से होने वाला प्रोग्राम बारिश की वजह से कैंसिल। रोज़ा इंसान के नफ्स का तज़किया है, इलामा मोहम्मद अयूब। डेरा अल्लाह यार बाईपास पर मेन ग्रैंड अलाउंसेस की जानिब से धरना। सिंध बलोचिस्तान कौमी मल ब्लॉक। फैसलाबाद के नवाही इलाके अड्डा बलोचनी 60 जबने की तकरीब। फैसलाबाद में सीनियर सहाफ़ी मेंबर प्रेस क्लब चक झुमरा इमरान रहमानी को मनशियात फोशों को बेनकाब करने पर बाअस्र मुल्ज़िमान की जतलकियाँ। लियाकतपुर में पंजनद मोरीता ठुल हमजा 7 किलोमीटर का रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। फैसलाबाद में इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही। फैसलाबाद के नवाही इलाका सधार में कोरोना वायरस फैलने का बढ़ गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जुटिया शहदादपुर में साइंस फेस्टिवल नुमाइश का इनेकाद किया गया। जैकबाबाद में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सरगोदा पुल 11 स्टोन क्रिशिंग मार्केट में हड़ताल जारी। खुशाब के सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब की मसीही बरादरी को ईस्टर के मौका पर मुबारकबाद। लाल शहबाज कलंदर के मिजार के सिक्योरिटी इंचार्ज पर करप्शन इल्जामात। फोर्ट से फैसलाबाद जाने वाली न्यू चौधरी की बस बेकाबू होकर उलट गई। छांगा मांगा के ओहदेदारानों मेंबरान का महाना इजलास। अहम सहाफती उमूर पर तबादला ख्याल। नारोवा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि इमरान नियाजी तो कहता है कि वो घर से हर हाथ करने निकलता है। काश कि आप महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जहाद करते तो आपकी 3 साला कारकर्दगी के मुताबिक तो जहाद आपने सिर्फ आवाम के खिलाफ किया है। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो। जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहना शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको गोजरा से अपडेट करते चले। झंग रोड पर 3 मुसल्लह अफराद की दुकान पर बैठे हुए 2 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में जुबैर और रिजवान शामिल हैं। वाक़े की इत्तला में मुकामी पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई। मुल्ज़िमान की पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग, मगर इसने 3 मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार, बाकी फरार होने वाले मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। जख्मी होने वालों को करीबी THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बयान की जाती है। इस हवाले से इलाका में खौफ फैल गया। और ठुल में 23 मार्च के हवाले से होने वाला प्रोग्राम बारिश की वजह से कैंसिल। रैली निकाली गई और अवामी प्रेस क्लब तक जा पहुंची, इसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं सैयद बदरुद्दीन शाह की इस रिपोर्ट में। जी सैयद बदरुद्दीन शाह, क्या जी, जैसा कि हम खड़े हैं अभी ठुल सिटी में, जहाँ पे ICIH के मरकज़ी कायदीन आए हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं। पहले 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम था, वो बारिश के हवाले से कैंसिल किया गया था। अभी वही प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ फरमा है। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। से आज 23 मार्च के हवाले से आपका प्रोग्राम है, हम खुशामदीद कहते हैं आपको ठुल आने के लिए, और आपकी सारी टीम को आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा ICIH की सबसे पहले तो मैं पूरे थुल का, ज़िला जैकबाबाद का, मैं यहाँ पर मौजूद हमारे सिकंदर शाह साहब का, मैं अपना गुलाम यासीन बुल्लो साहब का, हसन का, और फर्दन जितने भी हमारे दोस्त ख़ास तौर पे मीडिया के जो देर से पिछले कई घंटों से हमारे साथ चल रहे हैं, और इतनी बड़ी अजीम शान रैली और वो आवाम का जो जोश है, सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के नारे के ऊपर झूमते हुए नज़र आते हैं। उस वक्त नज़र आती है जब कश्मीर के मामले के ऊपर एक साथ यकजा नज़र आते हैं। ना गर्मी की फ़िक्र करते हैं, ना धूप की फ़िक्र करते हैं, ना इस परेशानियों की फ़िक्र करते हैं। एक ऐसे मुल्क में ऐसी परेशानियाँ कि जिस मुल्क में आइन की बुनियादी जो शिकें हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा, यानी आपके मुल्क में, आपके इलाकों में, छोटे जगहों पर, तालकों में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो आइन का हिस्सा है कि बुनियादी सेना लाजिम है। आइन आपके ऊपर बुनियादी सहूलतें फ़र्ज करता है कि ये करना है। उन सब के ना होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना, ये सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान सबसे बड़ी बात ये है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, एक आदमी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो ऐसा लग रहा है जिसको किराए पे लेके आए हों, पैसे लेके लाए हों। नाम लग रहा है पाकिस्तान का, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक को फर्दन गले लगाऊं। अब रह गई आपकी इस 23 मार्च की कॉन्फ्रेंस की, तो हम ICIH का जो बेसिक मकसद और मंशूर है वो ये, इस बात को बावर करवाना कि ये मुल्क हमने अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करने के लिए लिया था, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिया था, नाफिज करने के लिए लिया था। तभी 7 साल में पाकिस्तान वजूद में आया, 40 में करारदाद हुई और 7 साल के अंदर आपका पाकिस्तान बन गया। पूरी की पूरी दुनिया जो नहीं चाहती थी वो काम हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हुआ ये कि हम उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं कर सके जैसे हमें करना चाहिए था, हम वैसे अमल नहीं कर सके। हम ICIH वाले पाकिस्तान के कोने कोने में, चाहे छोटे से छोटा तालका हो, आज आप देखो हम यहाँ थुल में खड़े हैं, हम यहाँ की किसी भी गली में, किसी भी जगह पे जाके ये बात कहने को तैयार हैं कि इसमें कसूर हमारा है। आओ हम अपने रब के निज़ाम की बात करें तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। आज हम अपने हुक्मरानों को ये दें, ये रैली किसी को वोट देने के लिए नहीं है, ये रैली किसी को कोई कुर्सी बैठाने नहीं है, ये रैली सिर्फ इस मकसद के लिए है कि पाकिस्तान का जो जायज़ हक था, जो निज़ाम था, वो उसको दिया जाए। ये सारे लोग उसके लिए निकले। हम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो शहर के जो बाशऊर आवाम होती है उनको बैठाते हैं कॉन्फ्रेंस में और उनके सामने ये पैगाम रखते हैं। तो जहाँ हम उनके सामने कॉन्फ्रेंस में पैगाम रखते हैं, वहीं हम आवाम के सामने भी ये बात कहते हैं। जब ये दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उस मकाम पर पहुँचेगा जहाँ इसको पहुँचना है। और इसके लिए मैंने नहीं कहा ये सिंध की ज़मीन खास तौर पे सूफियों की, वलियों की ज़मीन है, ये ज़मीन का हाल ये नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसमें हमारा कोई कसूर है। आओ मिल के हम उस को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह देखना भी हमारे सामने कुछ नहीं होगा जो हम सिंधी लोग ऊपर होंगे। आपने सुना मरकज़ी कायदीन का यही कहना था कि हम पाकिस्तान करने और उसके पाक फौज की हौसला अफजाई के लिए निकले हैं। हम चाहते हैं कि हम
पाकिस्तान पहले जैसा पाकिस्तान होना चाहिए। कैमरामैन के साथ सैयद बदरुद्दीन शाह, 24 न्यूज़। और इलामा मोहम्मद अयूब ताहरी का रमज़ान के हवाले से खिताब, कहा इंसान के नफ्स का तज़किया है। जैकबाबाद में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से खलीफा अब्दुल गफ्फार ताहरी सदर अमीर बख्श ताहरी की सदारत में यूनिट फैमिली लाइन में इस्तकबाल रमज़ान सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुकर्रर अल्लामा मोहम्मद अयूब ताहरी ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान का बाबरकत महीना बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होने का महीना है और की बख्शिश का महीना है। रोज़ा भूख काटने का नाम नहीं बल्कि इंसान के पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। इस मौका पर मज़ीद गुलाम रसूल ताहरी ने कहा, रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा बरकत और तीसरा अशरा है। रोज़े हम सब पर फ़र्ज किए गए हैं और रोज़ा इंसान को भूख और प्यास का भी एहसास दिलाता है। रमज़ान और मुबारक की अहबाब तैयारी करें और रोज़े और इबादत का ख़ास एहतमाम करें ताकि रब की खुशनुदी, रूहानियत और आला मुकाम हासिल हो। और डेरा अल-हयार बाईपास पर ऑल मुलाजमीन एंड ग्रैंड अलाउंसेस की जानिब से धरना, सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर ब्लॉक। ज़िला मोहम्मद मरी और सीनियर नायब सदर मोहम्मद इलियास खोसा की क़यादत में धरना जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे तब तक कौमी शाहराह को बंद करके रखेंगे। और नाज़रीन, आपको फैसलाबाद से अपडेट करते चलें। फैसलाबाद के नवाही इलाके अड्डा बलोचनी चकसा की तकरीब, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी और समाजी कारकुनान मियां ज़ियाउर रहमान, नेशनल फूड स्टूडियो के चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज मुदस्सर रहमान की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कि अड्डा बलोचनी 60 चक में मुनक्किद हुई, जिसमें चौधरी सदफ मियां खालिद ज़िया, साद फैसल, जुनैद रहमान, अबू बकर उस्मान, चौधरी फैसल अमीन, मियां उस्मान असलम, चौधरी जावेद, निजी टीवी के चेयरमैन राजा मोहम्मद रियाज, चीफ एग्जीक्यूटिव राजा वकास, सीनियर रिपोर्टर अजीम आलम, मैन हाफिज फैसल और इसके अलावा बलोचनी शाहकोट बरादरी के मोअज़्ज़िज़ मेहमान, सियासी और समाजी, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी बरादरी के अरकान की और हाफिज मुदस्सर रहमान को ढेरों दुआओं के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शादी खाना आबादी की मुबारकबाद भी। नाज़रीन, आपको फैसलाबाद से अपडेट करते चलें। सीनियर सहाफ़ी इमरान रहमानी को मनशियात फरोशों को बेनकाब करने पर बाअस्र मुल्ज़िमान की जानिब से इस वक्त इमरान रहमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तो चलिए आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं। मोहम्मद इमरान रहमानी है और मैं चक जुमरा शहर का रहने वाला हूँ और मकामी सहाफ़ी हूँ। मैंने चंद माह कबल मनशात फरोशों नन्ना भट्टी, ईद खां रफीदू और सावन साहबी के अखबार में ख़बरें लगाई, जिसके नतीजे में उन्होंने मनशात फरोशों ने एक गठजोड़ मुझे कत्ल करने का एक मंसूबा बनाया और 27 में रात 8 बजे पूरे प्लान के साथ के ब्रेस्ट मारकर मुझ पर हमला कर दिया। मुझे पट की पिछली जानब एक फायर और मैं शदीद मजरूब होकर गिर गया। एक रागीर सेठ मनीर जो कि मौका पर जान बहक हो गया। जब मैं अभी ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल दाखिल था तो एक सियासी नुमाइंदा जो कि MPA जुमरा है, उसने मुखालफत करते हुए मदई जो रागीर मौका पर जा गया था उसको मदई बनाकर मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मगर जब मैं दौरान तफ्तीश बेगना हो गया ज़िमनी नंबर 29 में, तो उसने कहा कि ये बेगना क्यों हो गया है। उसने 2 झूठे मदई खड़े करके मेरे ख़िलाफ़ 2 झूठे मुकदमात दर्ज करवा दिए जो थाना चक जुमरा में दर्ज हुए। उनमें मैंने अबूरी ज़मानत करवाई और मैं शामिल तफ्तीश हुआ। एक मुकदमा जो चोरी का मेरे ख़िलाफ़ दर्ज करवाया था वो भी खारिज हो गया और दौरान तफ्तीश जो दूसरा मुकदमा था उसमें हमराई मुल्ज़म भी बेगना हो गया
जो सियासी नुमाइंदा और मंशियात फरोश थे, जब उन्हें पता चला कि इसमें भी बेगना हो जाएगा तो उन्होंने 27/10 को मुझे ज़िला कचहरी के बाहर से अगवा करवाया। अगवा करवाकर मुझे नामालूम मकामात पर मुंतकिल करते रहे। मेरे वालिद ने मेरे अगवा की नामालूम अगवाकारों के ख़िलाफ़ FIR मुकदमा नंबर 51/21 थाना सिविल लाइन में दर्ज करवा दी। लियाकतपुर में पंजनद मोरीता ठुल हमजा 7 किलोमीटर में काट कर दिया गया है। अब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। पर हल्का PP 255 की आवाम की किस्मत जाग उठी। पीपल्स पार्टी के मौजूदा MPA गजनफर अली खान लंगा ने अपने हल्का में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ एक मेगा प्रोजेक्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया गया जो CPEC M5 के करीब पानन बोरी से लेकर ठोल हमजा तक 7 किलोमीटर कारपेट रोड का मंसूबा है जो 4 माह की मुद्दत में पाया तकमील तक। इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के मौजूदा MPA गजनफर अली खान लंगा ने किया। इस मंसूबे से कई UCs की आवाम को फ़ायदा मिलेगा। पहले जो सफ़र घंटे होता था अब वही सफ़र मिनटों में तय होगा और आवाम को पाकिस्तान के किसी भी कोने में आने जाने के लिए दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गजनफर अली खान लंगा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इस वक्त यूनियन काउंसिल गुल मोहम्मद लंगा में इस वक्त ये 4 मौजू इस वक्त जो है ना है जिस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये रैप का मंसूबा मुझे किया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार खान साहब का कि उन्होंने ये 5 किलोमीटर रैप का कारपेटेड रोड का मंसूबा और मैंने इस इलाके को बेहतर समझा इस वजह से कि हमारा ये CPEC जो है ये मेरे हल्के के सेंटर में से गुजर रहा है। इंटरचेंज पे जाके हम जब उतरते थे और वहाँ से जाने के लिए दोबारा तरंडा मोहम्मद जाना पड़ता था तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। हाँ, यहाँ से तरंडा जाके फिर जौनपुर जाके फिर यहाँ से वापस आना पड़ता था, नंबर 1। दूसरा ये कि यहाँ पे लोग इतना यहाँ पे यानी कि इस सड़क के ऊपर यानी कि जंगल सा था थे और इस किस्म का था कि यहाँ से दिन में भी लोग गुजरते हुए डरते थे, खौफ महसूस करते थे। और यहाँ पे जो है ना ये इलाका जो है मैं समझता हूँ इस यूनियन काउंसिल का इस पूरी पट्टी का पसमानदा तरीन इलाका इसको शुमार था। तो वो मैंने अपना CDP 2 जो मुझे मंसूबा मिला था तकरीबन 1.5 करोड़ मैंने उसमें से डाला है 2.25 करोड़ रुपया और इसमें से 1 किलोमीटर सड़क बनी हुई है। 8 करोड़ रुपए CM शफकत फरमा के मुझे ये फंड दिया है और मैंने ये सारा सिद्धू वाली मोरी पंजनद कैनाल से लेके मैंने ये ठुल हमजा शहर तक ये मंसूबा दिया है जो कम से कम गुल मोहम्मद लंगा, सिद्धू वाली, बेट मुराद, टिबी झूलन और ठुल हमजा ये कम से कम 5 मवाज़ियात में ये गुजर के जाती है। इसके अलावा जो मेरी CDP 2 के जो मंसूबे थे उसमें मैंने 9 सड़कें दी थी। एक मैंने जो है ना पब्लिक खेल दिया था औलाबाद के लिए, मेरे भाई सरदार बिलाल खान साहब मौजूद है और मैंने इस तरह बाकी यूनियन काउंसिलों में भी मंसूबे दिए थे। मोहम्मद राह में दिया था, रईस मोहम्मद इकबाल साहब मेरे बड़े साबिक MP हैं, इनका था यूनियन काउंसिल रईस मोहम्मद अहमद साहब, उनकी यूनियन काउंसिल में मैंने दिए थे, बाकी यूनियन काउंसिल में मैंने दिया था। इसके अलावा 6000 फुट सुई गैस का पाइप मैं लेके आया था जो MD साहब ने और तरीन साहब ने उस वक्त खसूसी शफकत फरमाई थी, मुझे दिया था। इसके अलावा जो है 4 स्कूल जो हैं वो मेरे अपग्रेड हुए हैं मिडिल से हाई। इसके अलावा CDP 3 का अब हमारा मंसूबा है। उसके अलावा तहसील कौंसल से मुझे जो है ना इसकी मालियत भी 10 करोड़ है और अब ये CDP 2 और CDP 3 इन दोनों की मालियत एक ही है जो है ना 10-10 करोड़ रुपए के मंसूबे दिए गए हैं। 6 करोड़ 78 रुपए का जो है ना वो मुझे तहसील कौंसल से दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी इन तमाम जो मंसूबे हैं इसके अंदर सेविंग जो है ना वो तकरीबन 30% लेस पे बिलो पे ठेकेदारों ने खुश होकर मेरा काम लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा से जौनपुर से लेके जो डेरा फरीदी ठोल हमजा रोड जा रही है 4.5 करोड़ रुपए का वो मंसूबा था, वो भी तकरीबन तकमील होने वाला है और ये मंसूबा इसकी 4 महीने मुद्दत है और 8 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा और इंशाअल्लाह ताला ये लोग याद करेंगे और महसूस करेंगे ठोल हमजा के आने वाले लोग, क्योंकि ठोल हमजा एक कस्बा है, एक मजहबी एक इलाका है, शहर है।
कस्बा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे बल्कि डीसी साहब जो पहले थे अब थे, डीओपी प्लानिंग एक्शन साहब, इस वक्त सब इंजीनियर साहब भी खड़े हैं प्रोविंशियल हाईवे के, उन सब ने मुझे ये अप्रिशिएट किया है कि लंगा साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे हम समझते हैं अगर सबसे अच्छा मनसूबा दिया है तो वो आपने दिया है PP 255 में, और इस इलाके के लिए दिया है। और ये इलाके वाले जो हैं बड़े खुशनसीब हैं, और मैं समझता हूँ कि इनकी जो है ना तरक्की भी होगी, हर तरीके से इनको सहूलत भी मिलेगी, और तमाम इलाके के लोग इसको ये नहीं कि सिर्फ मेरी ज़ात को फ़ायदा होगा, ये इलाके वाले लोग महसूस करेंगे जब ये सड़क मुकम्मल होगी 4 महीने के अंदर, और ये सड़क मुकम्मल होने के बाद जब लोग इसके ऊपर ये सफ़र करेंगे तो तब इनको महसूस होगा कि ये सड़क जो है ना ये कितनी अहम थी और इससे कितने लोग जो है ना वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मनसूबा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की खसूसी शफ़क़त से मिला है। इंशाअल्लाह अवामी खिदमत का यह सफ़र हमेशा जारी रहेगा। मुझे जो अवामी मैंडेट मिला है इंशाअल्लाह अपने हल्के की तमाम महरूमियों का ख़ात्मा और इलाकाई खुशहाली मेरी अवलीन तरजीह है। इस मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और MPA की कारकर्दगी को खूब सराहा। कैमरामैन जवेद इकबाल के साथ मोहम्मद इमरान बोसन, NAN 24 न्यूज़ HD, ब्यूरो चीफ रहीम यार खान। फैसलाबाद में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। फैसलाबाद के नवाही इलाका सधार में कोरोना वायरस का खदशा तेजी से बढ़ने लगा। एक्टिव केसेस सामने आने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं उठाए गए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना के बायस हलाक होने वाले सधार के रहायशी नौजवान फाहद के बाद उसकी वालदा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसको अहले मोहल्ला और घर वालों ने अपनी मदद आप के तहत ही अस्पताल मुंतकिल किया है। तहम इसके बावजूद भी इंतजामिया और महकमा सेहत की गफलत है। इनकी फैमिली के बाकी अफराद की रिपोर्ट्स ना की गई और इक़दामात उठाए, जिससे गली मोहल्ला और अहले इलाका खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए और इस ज़म्न में इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जुटिया शहदादपुर में साइंस फेस्टिवल एग्जीबिशन किया गया, जिसमें सहराए थर का मंजर, शमसी तवानाई की अफादियत और हाथ की कढ़ाई समेत मुख्तलिफ इलाकाई मनाजर की अक्कासी की गई। इस मौका पर मेहमान खुसूसी DEO एजुकेशन सेकेंडरी सांगढ़ नसीगर मेहमानों ने तालबात की हौसला अफजाई की और स्टॉल्स का गिरफ्ती से मुआयना किया। DEO एजुकेशन ने तालबात की काविशों को सराहते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात में सलाहियत की कमी नहीं है। मजीद कहा कि वक्तन फवक्तन इस तरह के साइंस फेस्टिवल के इनेकाद से तलबा और तालबात को अपनी राहतें उजागर करने का मौका मिलता है। तकरीब से खिताब करते हुए DEO सेकेंडरी शहदादपुर मोहम्मद आचर ने कहा कि साइंस हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात ने अपनी सलाहियतों को हमाया है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल हेड मिस्ट्रेस सीमा अकराम ने तालबात की भरपूर हौसला करने पर तशरीफ लाते हुए मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें कि जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। SSP जैकबाबाद शमाइल रियाज मलिक के सख्त अहकामात बुराइयों की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतला पर अलीपुर के करीब जुए के अड्डे पे छापा। 6 मुल्जिमान मंसूर अब्दुल गफ्फार, बख्त कोसो, गुलाम मुस्तफ़ा, मंजूर कोसो, शाह मोहम्मद सुमरो को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से जुए पे लगी रकम 2100 रुपए कैश और 52 पत्ते ताश बरामद। थाना सदर कार्रवाई कर दी गई। नाज़रीन, आपको सरगोधा से अपडेट करते चलें। पुल 11 स्टोन क्रशिंग मार्केट में हड़ताल जारी। बरोए जंगली लोडर सरगोधा जाम करेंगे और ये वो गुरीले हैं जिन्हें काट खाए। यही रही इनके साथ एक्सीवेटर और पहाड़ी हड़ताल में शामिल होंगी। नाज़रीन, आपको खुशाब से अपडेट करते चलें। सरदार रईस मुमताज ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब मसीही बरादरी को ईस्टर के मौका पर मुबारकबाद पेश। कहा कि ईस्टर पूरी मसीही बरादरी के लिए खुशियों और खुशहाल साबित हो। हजरत ईसा का मोहब्बत का पैगाम आज भी तमाम कौमियतों में हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मिशेल राह है। पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी के जज्बा हुब्बुल वतनी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इनकी बेलौस खिदमात सताइश हैं। मजीद कहा कि मसीही बरादरी की कौमें तरक्की में बेमिसाल शिरकत और खिदमात हमारी तारीख का एक रोशन बाब है और
और इस्लाम अक़लियती बरादरी को मसावी हकूक़ देता है, इसके साथ मियाना रवि से पेश आने का दर्स भी देता है। सरदार रियाज हुसैन चाचड़ ने कोरोना वबा के बायस मसीही बरादरी से कोरोना SOPs के तहत ईस्टर मनाने की अपील की। और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के सिक्योरिटी इंचार्ज पर करप्शन के इल्ज़ामात। मज़ार हज़रत लाल शहबाज का सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद नजफ शाह SSP जाम शोरो के हुक्म पर सस्पेंड हो गया। SSP जाम शोरो जावेद बलोच ने दरगाह कलंदर के मज़ार पर ज़ियारत करवाने के मामले पर नोटिस ले लिया। और फोर्ट अब्बास से फैसलाबाद जाने वाली बस बेकाबू होकर उलट गई। न्यू चौधरी की बस बेकाबू होकर उलट गई, जिससे 21 मुसाफिर जाम बहाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। मरने वालों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत से पेश आया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। और छांगा मांगा प्रेस क्लब के मेंबरानों और अहदेदारान का माहाना इजलास, अहम सहाफ़ती उमूर पर तबादला ख्याल। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के अहदेदारानों मेंबरान का माहाना इजलास सदर मलिक शरीफ अरशद की ज़ेर सदारत रेस्ट हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से अशरफ कादरी ने किया और हदिया नाते रसूल मकबूल सीनियर सहाफ़ी सूफ़ी अफजल मुजाहिद ने पेश की। जनरल सेक्रेटरी राना इलियास खान ने इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए छांगा मांगा शहर के मसाइल पर रिपोर्टिंग करने पर जोर दिया, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने इत्तफाक किया और अवामी मसाइल पर भरपूर रिपोर्टिंग करने का अज़्म किया। बहुत से अहम सहाफ़ती मामलात पर खुसूसी बातचीत भी हुई, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। रोज जहाद करने निकलता है, लेकिन वो गरीबों के खिलाफ एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान साहब काश आप महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ जहाद करने निकलते। आपकी 3 साल कारकर्दगी के मुताबिक तो जहाद आपने अवाम के खिलाफ किया है। आपने जहाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और CPEC के खिलाफ किया है। ये नहीं बल्कि आपकी जिद, अना, हसद और नफरत की लड़ाई है। आपने इस हसद और अना की आग में 22 करोड़ अवाम को झोंक रखा है। आपने मुल्क की मईशत की बुनियाद दी है। अपनी नालायकी पर पर्दा डालने के लिए जितना कर्ज आप ले चुके, कल इसे अदा कौन करेगा? ये कर्जे गले का वो तोक है जिनके इवज कल मुल्क का सौदा होगा। हम आपको स्टेट बैंक का सौदा नहीं करने देंगे। आपकी लड़ाई नवाब से है, लड़ें, लेकिन 22 करोड़ अवाम से इंतकाम ना लें। चुप करके इस्तीफा दें और घर जाएं। अपना चंदा इकट्ठा करें। मुल्क इनको चलाने दें जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग नून वाहिद वो पार्टी है जिसके इकोनॉमिक प्लान और टीम हमने जो कहा वो करके दिखाया। मुस्लिम लीग नून ही मुल्की मसाइल का हल करने की अहलियत रखती है। आपको हुकूमत चलानी नहीं आती, 3 साल के बाद भी आपको ना मईशत कैसे चलानी है, तो खुदा के लिए इस मुल्क से इंतकाम न लें। लड़ाई नवाज शरीफ से है, उसे लड़ें, लेकिन 22 करोड़ अवाम को सजा ना दें और चुप करके घर जाएं। और उसी फकीर की तरह जो एक शहर में आया था, हादसतन बादशाह बन गया और उसके पास हर चीज का इलाज ये था कि हलवे की खाओ। आपके नजदीक हर चीज का इलाज है, चंदा इकट्ठा करो। जाएं, आप अपना चंदा इकट्ठा करें और ये मुल्क उन्हें चलाने दें जिन्होंने इस मुल्क को अपनी ताकत बनाया, जिस मुल्क में CPEC को कामयाब किया और जिन्होंने न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।